हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 के इंग्लिश ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब होता क्या है भाई? इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा। एडजेक्टिव क्या था? हमें किसके बारे में बता रहा था? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा था। तो एडवर्ब क्या है? ये वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। जो वर्ब यानी कि जो कार्य हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरीके से, किस स्थान पे, कहाँ हो रहा है, ये सब जो वर्ड्स होते हैं हमारे बताने वाले, ये सब होते हैं हमारे एडवर्ब, जिनसे हमें क्रिया के समय के, स्थान के, उसके तरीके के बारे में पता चलता है। ठीक है। और ये विशेषण के बारे में बताते हैं। विशेषण जैसे किसी के बारे में बताया, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल बोल दिया हमने, तो जो ब्यूटीफुल हुआ ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है भाई, वो सुंदर है, ये बता दिया। अब हमने इसमें लगाया शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो वेरी वर्ड हुआ ना भाई, इसने किसके बारे में बताया? ब्यूटीफुल के बारे में। भाई उसके बारे में बता दिया कि वो सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है। वेरी लगा के क्या पता चला? बहुत सुंदर है। तो ये जो वेरी वर्ड हुआ उसमें वाक्य में, तो वो हुआ हमारा एडवर्ब। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव। क्रिया विशेषण किसी वाक्य में एक शब्द होता है जो किसी क्रिया या विशेषण के बारे में बताता है। ठीक है, तो पता चला भाई, डेफिनेशन से इतना तो पता चला ना कि जो ये वो शब्द होते हैं जो किसी क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्रिया जो भी काम है, विशेषण जो भी उसके गुण हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्लोली, लाउडली, जनरली, एक्सट्रीमली, ब्यूटिफुली, बैडली, केयरफुली, नियरली। अब हम देखते हैं एक चीज के जो एडवर्ब्स होते हैं, मोस्टली एडवर्ब्स में लास्ट में एलवाई जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वाक्य। ही प्लेज स्लोली, वो खेलता है। ही प्लेज, वो खेलता है। कैसा खेलता है? स्लोली, धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोली वर्ड हुआ, इसने बताया हमें कि जो उसका वो जो खेलता है वो किस तरीके से खेलता है। ठीक है। शी सिंग्स लाउडली, वो गाती है। कैसे गाती है? लाउडली, जोर से गाती है। ठीक है, तो जो लाउडली हुआ इसने बताया कि वो गाती है, जो गाना गाने का तरीका है उसका वो कैसे है? लाउडली। शी राइट्स केयरफुली, ठीक है, वो शी राइट्स केयरफुली, तो जो केयरफुली वर्ड हुआ, शी राइट्स लिखती है। कैसे लिखती है? केयरफुली लिखती है। ठीक है, तो इसमें स्लोली, लाउडली, केयरफुली, ये तीनों हो गए हमारे एडवर्ब्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। पहला है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। भाई इसमें टाइम आ गया, यानी कि समय। जो शब्द, जो एडवर्ब समय को बताते हैं, ये बताते हैं कि जो क्रिया हुई है वो कहाँ, वो किस समय हुई है। ठीक है, किस समय हुई है, ये बताने वाले शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये एडवर्ब किसी कार्य के समय को बताते हैं। ठीक है, तो समय को बताते हैं। These words also when is the action performed। ये हमें इस सवाल का जवाब देते हैं कि कार्य जो हुआ है, जो एक्शन हुआ है, वो when, किस समय हुआ है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल टुडे, टुमारो, yesterday, लास्ट डे, लास्ट मंथ, शॉर्टली, रिसेंटली, इंस्टेंटली, बिफोर, सिंस, एक्सेट्रा। ये जितने भी शब्द हैं आप देख रहे होंगे कि ये सब क्या है? समय बताने वाले शब्द हैं। जैसे पढ़ते हैं, ही सा मी यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, उसने मुझे कल देखा, कल देखा था। ओके, नेक्स्ट, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले ही देख लिया। तो ये कब देखा? इसमें कल, इसमें पहले। तो ये जो दोनों वर्ड हुए, इन्होंने क्या बताया हमें? समय के बारे में, है ना, कि जो क्रिया हुई वो किस समय हुई। टुडे
आई विल गो, आज मैं जाऊँगा। अब ये कि भविष्य में होने वाला काम कब होगा, ये टुडे, आज। ठीक है, तो पता चला यहाँ यस्टरडे, बिफोर और टुडे ये तीनों वर्ड हुए हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस, प्लेस आया यानी कि ये जो एडवर्ब्स होंगे क्या बताएंगे हमें, स्थान। ये शब्द किसी वाक्य में कार्य के स्थान को व्यक्त करते हैं। जो भी क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, वो किस स्थान पे हो रहा है, तो ये स्थान के बारे में बताएंगे। ठीक है, वेयर इज द एक्शन परफॉर्म्ड। अब ये किस चीज के बारे में बताते हैं, वेयर इज द एक्शन परफॉर्म्ड, जो कार्य हुआ है वो कहाँ हुआ है। ओके, एग्जाम्पल है इसके, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउ हेयर, एनीवेयर, आउटसाइड, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी हैं हमारे, ये सब वो ही हैं जो जगह को बता रहे हैं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये जगह के बारे में बता रहे हैं। देखिए वाक्य देखते हैं, ही वॉज सिटिंग हेयर, वो यहाँ बैठा था। ठीक है, यहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था। द डॉक्टर इज इनसाइड, डॉक्टर अंदर है। देयर इज एयर एवरीवेयर, हर जगह हवा है। तो जो हेयर, इनसाइड, एवरीवेयर, ये तीनों वर्ड हुए, ये हुए हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब मैनर क्या है, तरीका। ये शब्द कार्य के तरीके को व्यक्त करते हैं। जो कार्य, जो क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, ये शब्द बताते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसका एग्जाम्पल, फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, वाइजली, वेल, सो, डाउटफुली, एटसेट्रा। अब देखते हैं एग्जाम्पल, वी वर्कड हार्ड, हमने कठिन परिश्रम किया। भाई कार्य किया लेकिन कैसा किया, हार्ड, कठिन परिश्रम किया। ठीक है, ही रीड्स क्लियरली, ठीक है, वो पढ़ता है क्लियरली। आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, जो हमारे सैनिक हैं वो लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, ब्रेवली, बहादुरी से। तो यहाँ पे पता चला भाई, यहाँ पे कैसा हुआ कि परिश्रम कैसा हुआ, कठिनता से। ठीक है, वो पढ़ता है क्लियरली, साफ साफ। ठीक है, सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हैं। तो ये जो तीनों वर्ड हुए, ये हुए हमारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके, दीज एडवर्ब्स शो हाउ इज द एक्शन परफॉर्म्ड। अब ये किस सवाल का जवाब देते हैं, हाउ। अब इनमें से देखिए, इन सब में जो है इनके जो क्वेश्चन होंगे वो हाउ से बनेंगे। वो कैसे, जैसे हम इसके लिए पूछे कि हमने कैसा परिश्रम किया, कैसा किया, हाउ, तो हार्ड है ना। वो पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, क्लियरली। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। अब इसमें क्या है, ये हमें बताएंगे मात्रा के बारे में। ठीक है, अब ये जो एडवर्ब्स है ना, ये किसके बारे में बताते हैं, ये मोस्टली एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। ये वाले एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी जो होती है, ये मोस्टली एडजेक्टिव के बारे में बताएं। ये एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की मात्रा या विस्तार को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल हैं, टू, वेरी, इनफ, क्वाइट, इंटायरली, ऑलमोस्ट, पार्टली, होली, एक्सेट्रा। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, वो लापरवाह था। टू, बहुत, तो केयरलेस होना क्या हुआ, उसका गुण, और गुण क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव। इसके बारे में किसने बताया, कितना लापरवाह था, और बहुत, टू। ठीक है, रितु इज वेरी टायर्ड, रितु बहुत थकी हुई है। तो जो वेरी है, इसने बताया कि रितु कितनी थकी हुई है, कितनी थकी हुई है, वेरी, बहुत थकी हुई है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ, फुली, पूरी तरीके से। ठीक है, दीज एडवर्ब्स शो हाउ मच, ये किसके बारे में बताते हैं, हाउ मच, कितना। ठीक है, ये किस क्वेश्चन का जवाब देते हैं जिसमें होता है कितना। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी जो कार्य है उसके होने की बारंबारता कितनी है, मतलब कितनी बार हो रहा है। ठीक है, दीज एडवर्ब्स शो हाउ मैनी, ये बताते हैं
कि किसी कार्य के होने की संख्या या बारंबारता को, ठीक है, किसको बताते हैं, किसी कार्य के होने की संख्या या बारंबारता को व्यक्त करते हैं। भाई कोई भी कार्य है, कितनी बार हुआ, मान लीजिए कोई काम है आप रोज करते हो, कोई काम है, कभी कभी कोई काम होता है कि भाई हमें दोबारा करना ही नहीं है ना, उन सब चीज़ों के। तो वो जो वर्ड्स होते हैं ये सब शो करने वाले वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल, ऑफन, नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, फर्स्टली, अगेन, रेयरली, हार्डली, एक्सेट्रा। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। आई नेवर टेल ए लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। कब नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। कितनी बार नहीं बोलता, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। शी ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स, वो हमेशा अच्छे नंबर प्राप्त करती है। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हमें हमेशा, ऑलवेज कितनी बार करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना सबसे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा करना चाहिए जो भी हम काम करें। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अभी अफर्मेशन और निगेशन क्या होते हैं? अफर्मेशन और निगेशन होते हैं कोई भी वाक्य जब कोई हम सकारात्मक मतलब हामी के साथ, नेगेटिव नेगेशन होता है नकारात्मक, यानी कि ना के साथ जो बोलते हैं वो चीजें। ठीक है, ये एडवर्ब्स सकारात्मक या नकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं। ओके, देख, नोट, श्योरली, सर्टेनली, नॉट एट ऑल, इंडीड, प्रोबेबली, यस, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये जब वाक्य में आते हैं तो या तो ये हमारी हाँ को दर्शाते हैं या हमारी ना को। ओके, देखते हैं। शी डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, आखिरकार वो नहीं आई। तो जो आफ्टर ऑल हुआ ये, सॉरी डिड नॉट हुआ, ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ये यहाँ पे डिड नॉट। ओके, इसमें श्योरली, श्योरली ही इज राइट, तो इसमें जो श्योरली हुआ ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ रीजन। रीजन यानी कि कारण। कोई भी वाक्य जिसमें हमें किसी भी कार्य के होने के कारण, उसके पीछे जो कारण है वो बताया जाता है, तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। किसी वाक्य में वो शब्द जो वाक्य में छिपे कारण के भाव को व्यक्त करते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसके एग्जांपल हैंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, एटसेट्रा। अब इसके देख लेते हैं। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। हैंस आई कैन नॉट अटेंड द क्लासेस, भाई मैं बीमार हूँ, आई कैन नॉट अटेंड द क्लासेस, मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। तो ये जो हुआ हमारा हैंस, इसलिए मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये अतः के लिए आता है, मैं बीमार हूँ अतः मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद था, ऑन अकाउंट ऑफ अ फेस्टिवल। ठीक है, स्कूल बंद था, किस लिए बंद था, ऑन अकाउंट ऑफ, ये जो आया ऑन अकाउंट ऑफ, ये हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, किस लिए बंद था, एक फेस्टिवल के कारण। ओके, तो यहाँ पे भी रीजन बताया किसने, इस वर्ड ने। तो ये जो हुआ इसमें हमारा ऑन अकाउंट ऑफ, इसमें ये हैंस, ये दोनों हुए हमारे एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। अब इसके तो नाम में ही देखिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कहाँ आते हैं, जहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एडवर्ब्स प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, हाउ मच, नाउ, फार, व्हाई, एक्सेट्रा। जैसे हाउ डिड यू गेट दिस बुक, तुम्हें ये किताब कैसे मिली। व्हेन डिड यू सी योर फादर, तुमने अपने पिता को कब देखा। तो यहाँ पे ये हाउ और यहाँ पे व्हेन, ये दोनों क्या हुए हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव, जब इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का प्रयोग दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है तो वे रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। अब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल समझ आएगा। दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, कौन सी, वेयर द किंग लिव्ड, जहाँ राजा रहता था। तो ये जो वेयर आया, इसने भाई किसको, इसको और इसको आपस में रिलेटिव मतलब रिलेशन बनाया ना इनका। ये वही जगह है, किससे, राजा से रिलेटेड जगह है, जो राजा यहाँ रहता था। ओके,
डू यू नो द टाइम, क्या तुम जानते हो? व्हेन ही विल कम, उस क्या तुम जानते हो कि वो कब आएगा, उस समय को जानते हो कि जब वो आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको एडवर्ब समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट इससे आगे जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।